हेलो ऑल, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। हम लड़कियां हर वो पूरी कोशिश करते हैं जिससे आप सर से लेकर पांव तक खूबसूरत लगें। डिजाइनर ड्रेसेस, हाई हील्स, पार्लर जाना और भी बहुत सारी चीजें जिससे आप स्टाइलिश और शानदार लगें। ये सब करें भी क्यों ना, आप आजकल सिर्फ यही देखा जाता है कि आप अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंटली कैरी करते हैं। अगर हम एक्सेसरीज की बात करें तो आजकल नेल आर्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इसके साथ ही हाथों पर लगाने के साथ साथ खूबसूरत भी हाथ दिखना चाहिए। नेल पेंट किस तरीके से आप लगाते हैं, क्या है नेल आर्ट, किस तरीके से मार्केट में नया ट्रेंड आया है, 2023 में क्या कुछ ट्रेंड में रहने वाला है, इस सब पर मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है ब्यूटी एंड नेल एक्सपर्ट शिवांगी राज, ओनर ऑफ मलबरी यूनिसेक्स सैलून। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। शिवांगी जी, आज हम अलग अलग चीजों पे बात करेंगे। हम नेल आर्ट पे बात करेंगे, नेल एक्सटेंशन पे बात करेंगे, जेल पॉलिश पे बात करेंगे। जी। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि 2023 में क्या कुछ ट्रेंड में रहने वाला है। नेल्स में ट्रेंड में देखिए ऐसा है कि ऐसा स्पेसिफिकली हमेशा रहता नहीं है। जैसा हम फैशन में भी देखते हैं, सेम नेल्स का भी पैटर्न रहता है। जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं वही चीज़ें रिपीट होती हैं। तो अभी इन दिनों जैसे ज़्यादा ट्रेंड में जो चल रहा है वो है आपका 3D फ्लावर आर्ट, जो मैंने भी अभी करा के रखा हुआ है। तो 3D फ्लावर आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। और आजकल वेडिंग्स में जैसे होते हैं, पहले ऐसा होता था कि हम वेडिंग्स वगैरह में काफ़ी लाउड नेल पेंट यूज़ किया करते थे, लाइक रेड, पिंक। बट अभी रिसेंटली आप सारी वेडिंग्स देख रहे होंगे और आप सेलिब्रिटीज़ के भी मेकअप और उनका भी जो पैटर्न देख रहे हैं वेडिंग का, तो उसमें भी आजकल न्यूड शेड्स ज़्यादा जाने लगे हैं, या अपन ऑफ वाइट, वाइट, इन शेड्स में ज़्यादा आजकल काम होता है। अभी इन दिनों मिरर वर्क में ज़्यादा काम होता है। जी शिवांगी जी, अच्छे से डिटेल में हम नेल आर्ट समझ लेते हैं। एक्चुअली नेल आर्ट है क्या, नाखूनों को किस तरीके से सजाया जाता है और हाथ आपके किस तरीके से खूबसूरत दिखते हैं। एक्चुअली नेल आर्ट ऐसा है, जब शुरू शुरू में ये इसकी शुरुआत हुई थी तब इंडिया में स्पेसिफिकली ऐसा था कि हम नेल आर्ट ज़्यादा करते थे। लाइक नॉर्मल नेल पेंट्स पे हम डिज़ाइनिंग का काम किया करते थे, एक्सेसरीज से डेकोरेट कर देना और पेंटिंग्स बनाना और ब्रशेस यूज़ करके उनसे पेंट्स करना। बट लेटर ऑन ऐसा हुआ कि अभी पिछले 2-3-4 साल में मैं ये बोलूँगी कि ये नेल आर्ट का जो है ट्रेंड, ये आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है एक्सटेंशंस को लेके। अब ऐसा है कि एक्सटेंशंस बहुत फ्रिक्वेंटली लोग करवाने लगे हैं। तो जो एक्सटेंशंस होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। वैसे तो काफ़ी वैरायटीज़ हैं, बट स्पेसिफिकली जो होते हैं वो 2-3 तरीके के होते हैं। जैसे कि आपका हो गया एक एक्रेलिक होता है, एक्रेलिक से एक्सटेंशंस बनाए जाते हैं, वो होता है। और एक होता है जेल एक्सटेंशन, और होता है पॉलीजेल एक्सटेंशन, जो कि टेम्पररी होता है। पॉलीजेल जो है वो टेम्पररी होता है, लाइक 10 से 12 दिन, 15 दिन के लिए। बट जो आपके जेल के रहते हैं, जेल एक्सटेंशंस एंड एक्रेलिक एक्सटेंशंस, ये आपके चलते हैं ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज। इनका टाइम पीरियड ड्यूरेशन रहता है। उसके बाद आपको इसको रिफिल करवाना पड़ता है फिर से, मतलब रीटच जो हम कहते हैं वो करवाना पड़ता है। जी, एक्सटेंशन की बात आप यहाँ पर शिवांगी जी कर रही हैं, क्या वाकई में एक्सटेंशन कराने के बाद जो हमारे रूटीन काम होते हैं उन्हें करने में परेशानी होती है, और एक्सटेंशन कितना सेफ रहता है कराना। एक्चुअली देखिए, रूटीन काम तो जो हम नॉर्मल नेल्स भी बढ़ाकर रखते हैं, ग्रोथ रखते हैं, वो भी उनमें भी कई लोगों को काफ़ी कन्वीनियंट होता है, वो काम कर लेते हैं, और काफ़ियों को ऐसा होता है जो नहीं कर पाते हैं। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से कैरी कर रहे हैं। इनिशियली अगर आप फर्स्ट टाइम करवाते हो या आपके फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, तो आपको शुरू के कुछ दिन तक थोड़ा अनईजी फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे नेल्स अभी अभी जस्ट लगे, कहीं निकल ना जाए, कहीं डैमेज ना हो जाए, किसी चीज़ से ना लग जाए। फिर जब आप 2-3 दिन उसके साथ
चल लेते हैं तो आपको फिर नहीं लगता कि नहीं, मतलब आप यूज टू हो जाते हैं उस चीज़ के। और इसका ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैरी नहीं कर सकते या आपको ट्रबल आएगा या इससे कोई नुकसान किसी को पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी क्या कई तरीके के शेप्स एंड साइजेस होते हैं, तो वो जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कराते हैं। कई के छोटे बच्चे रहते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि वो बच्चों को कई बार रेडी करना है, और मेन जो इश्यू आता है नेल्स के साथ वो बटन लगाने का रहता है। आप बटन लगाने का ट्राई करेंगे वो आपसे नहीं होगा। तो जो इनिशियली करवाते हैं हम उन्हें भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप जो शेप एंड साइज जाएंगे वो आप थोड़ा लो में जाइए, मतलब मीडियम लेंथ में जाइए या फिर थोड़ी स्मॉल लेंथ में जाइए, ताकि आप एक बार यूज टू हो जाइए। और अगर आप यूज टू हो जाते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाता है और आप तरीका सीख जाते हैं खुद करते करते काम, तो जी। प्रॉब्लम नहीं आती। शिवांग जी, नेल एक्सटेंशन जब कराते हैं तो उसके लिए भी कोई डिजाइन पर्टिकुलर होती है, शेप डिसाइडेड होता है कि कितना आप शेप दे सकते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल या ओवल, जिस तरीके का शेप मार्केट में रहता हो उस तरीके से ट्रेंडी क्या है? हाँ, एक्चुअली ये शेप्स तो काफ़ी तरीके के हैं। इसमें जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हैं आपके स्क्वायर हैं, सॉफ्ट स्क्वायर हैं, आमंड हैं और राउंड हैं। ये नेल शेप ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि ये ऐसे हैं जिनसे आप इजी वे में काम कर सकते हैं। स्क्वायर तो सबसे नए लोगों के लिए तो स्क्वायर सबसे ज़्यादा इजी रहता है, बिकॉज उसमें आपके एजेस जो रहते हैं वो ज़्यादा शार्प नहीं होते, तो आप ये कि उसे आप इजीली काम कर पाते हैं, तो आपको एक हैबिट होती है उससे। फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी फिंगर, जैसे अगर कई लोगों की फिंगर्स काफ़ी पतली होती हैं तो उनमें आमंड शेप वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कई लोगों की फिंगर्स थोड़ी मोटी होती हैं तो उनकी शेप्स वगैरह हम उनके हाथ को देखकर, उनके फिंगर को देखकर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। जी। शिवांग जी, नेचुरल नेल्स की बात कर लेते हैं। नेचुरल नेल्स को किस तरीके से हेल्दी बनाया जा सकता है और उन पे नेल आर्ट कैसे होता है? नेचुरल नेल्स का ऐसा है कि देखिए, आपको आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका खाना। अगर आप अपना डाइट, अपना खाना पीना सब प्रॉपर रखते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, नट्स वगैरह लेते हैं, तो बॉडी में ऑटोमेटिकली जो एक रिक्वायरमेंट होती है ऑयल की, वो ज़्यादा ऑटोमेटिकली आपको मिलती है। बट कई, अब आज की डेट में ऐसा है कि हम इतना ज़्यादा बिजी हैं, इतना ज़्यादा हर चीज़ में अपने आप को उलझा के रखे हैं कि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम जी। इतनी टेक केयर कर पाएं किसी चीज़ की। तो अभी आप अगर बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं तो आपके लिए ये कि आप देखिए, हाथ मुंह तो धोते ही होंगे घर जाकर, आप बाहर से भी जाएंगे तो आप घर जाके हैंड वॉश तो करते ही होंगे। जी। इट जस्ट ये कि आप अपने नेल्स को बहुत ज़्यादा देर के लिए ड्राई, मतलब वेट ना रखें, ड्राई रखें। नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम है तो वो ना करें, और जो नेल बाइट्स वाले हैं उन्हें तो एक्सटेंशन डेफिनेटली करा के रखना चाहिए। जी। जैसे आई एम ऑल्सो नेल बाइटर, बट एक्सटेंशंस के साथ अब मेरी वो आदत छूट गई है, जी। बिकॉज मैं एक्सटेंशंस नहीं चबा सकती। शिवांगी जी, आपसे जानना चाहूंगी, मार्केट में कई सारे ऐसे एक्सटेंशन भी मिलते हैं जो गम से लगा दिए जाते हैं और पार्टी करिए फिर निकाल लीजिए, वो कितना सेफ होते हैं? जी, एक्चुअली जो मार्केट में मिलते हैं उन्हें प्रेसॉन्स कहा जाता है। वो प्रेसॉन्स नेल्स होते हैं, वो कस्टमाइज करके भी बनाए जाते हैं। आजकल तो है, क्योंकि अब रायपुर में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है नेल्स वगैरह का, तो आप काफ़ी सारे स्टूडियोज़ देखेंगे नेल्स के। तो अब ये है कि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप जाकर वहाँ मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली अपना, जैसे आप ऑनलाइन अगर किसी वेबसाइट से बाय करते हैं तो आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि कौन से फिंगर पे कौन सा शेप आपका एग्जैक्टली सेट बैठेगा, फिट बैठेगा, नहीं बैठेगा, तो वो एक रिस्क रहता है इस चीज़ में। तो अब यहाँ आप जा सकते हैं स्टूडियोज़ में, वहाँ जाकर आप अपने नेल्स का शेप जो आपको चाहिए उस तरीके से आप शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो लगते हैं एक्चुअली आपके ग्लू से भी, आपको उसके लिए भी प्रॉपर एक पैटर्न समझाया जाता है कि आपको लगाने से पहले क्या करना है। लाइक आपको थोड़े डूज एंड डोंट्स रहते हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। वो उस फॉलो करने के बाद आप प्रेस ऑन नेल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अनसेफ रहते हैं या आप यूज़ नहीं कर सकते या आपको उसके कुछ बेनिफिट नहीं मिलेंगे, या कई आते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म में चलेंगे और कई होते हैं जो आप वन टाइम यूज़ करके भी फेंक सकते हैं। जी, जिस तरीके से आप बता रही हैं, जेल पॉलिश की बात कर लेते हैं शिवांगी जी। जेल पॉलिश क्या होता है और ये एक्सटेंशन से किस तरीके से अलग है?
जेल पॉलिश आपका ये है, हम जैसे बेसिक नेल पेंट्स लगाया करते हैं जो हम बचपन से लगाते आ रहे हैं नेल पेंट्स, उनमें और जेल पॉलिश में फ़र्क ये है कि आप जो नॉर्मल नेल पेंट्स लगाते हैं वो आपको क्योर नहीं करना पड़ता। हमें एक मशीन होती है इनकी, एलईडी मशीन्स कहा जाता है यूवी रेस के साथ में, तो उन मशीन्स में ही नेल पेंट जो है वो क्योर होते हैं। और दूसरा ये कि आपके जो जेल पेंट्स रहते हैं वो एटलीस्ट अगर आप बहुत अच्छे से टेक केयर करके यूज़ कर रहे हैं हाथों को, अपने फिंगर्स को, तो वो एटलीस्ट आपके 15 to 20 डेज चलते हैं। तो जी। नॉर्मल नेल पेंट में और जेल पॉलिश में यही फ़र्क है कि नॉर्मल नेल पेंट कई प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो 2-3 दिन में ही निकलने चालू हो जाते हैं, हम नॉर्मल जो लगाते हैं। तो जेल का बेनिफिट ये है कि अगर आप वर्किंग हैं और आप बहुत फ्रिक्वेंटली नेल पेंट नहीं यूज़ चेंज कर सकती हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ के लिए जेल पॉलिश कैरी कर सकती हैं। जी। नेल जब भी हम बढ़ाते हैं तो किसी किसी को नेल बाइटिंग की आदत होती है, जी। उससे नेल्स पूरे डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उससे बचने के लिए क्या कुछ कारण अपनाना चाहिए? उससे बचने के लिए आपको नेल बाइट करना बंद करना पड़ेगा सबसे पहले। नेल बाइट एक एंजाइटी का सिम्टम माना जाता है। जो नेल बाइट करते हैं वो एंजाइटी में आके अपने नेल्स बाइट करना चालू करते हैं। जब वो कुछ सोच रहे होते हैं या उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो उन्हें सबसे इजी सॉल्यूशन अपने नेल्स मिलते हैं जो वो चबाना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वो छोड़ना होगा और कोशिश करना है कि आपको ना करें आप ऐसा। बट अगर आपको हैबिट है इस चीज़ की तो आप नेल बाइट करते करते कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी साइड वॉल्स नेल्स की जो है स्किन निकाल देते हैं, आप क्यूटिकल की स्किन डैमेज कर देते हैं। तो उसके बाद आपको यही है कि आप ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट होते हैं ये स्किन्स के लिए। आपको सोने से पहले अच्छे से हैंड वॉश करके इनको क्यूटिकल्स में लगाना चाहिए, साइड वॉल्स पे लगाना चाहिए और हल्का मसाज करना चाहिए फिंगर्स को। और उसके बाद चाहिए तो आप इसे कॉटन से फोल्ड करके फिंगर्स को अगर आप सो सकते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं, या कुछ देर के लिए आधे 1 घंटे के लिए आप कॉटन का रोल करके फिंगर्स के सराउंडिंग में छोड़ दीजिए। जी शिवांगी जी, चूंकि हम इंडियंस हैं तो इंडियंस में सबसे ज़्यादा बात जो होती है वो स्किन कलर की होती है। डस्की भी होते हैं, फेयर भी होते हैं, डार्क कलर भी होता है। क्या उसके अकॉर्डिंग भी, स्किन कलर के अकॉर्डिंग भी नेल कलर आप डिसाइड करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ? देखिए, इस फील्ड में जब क्लाइंट्स आते हैं ना तो वो अपने माइंडसेट के साथ आते हैं। जैसे हम कपड़ा भी लेने जाते हैं तो हम कलर डिसाइड करके जाते हैं कि मुझे ये कलर लगाना है और मुझे ये कलर का ही लेना है, यही कलर होना चाहिए। तो स्पेसिफिकली मैं स्पेशली कॉम्प्लेक्शन बेस पे तो जाना कभी रेफर नहीं करती, क्योंकि एज यू कैन सी आई एम ऑल्सो डस्की कॉम्प्लेक्शन पर्सन। बट मेरे नेल पेंट्स जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एंड लाइक हाईलाइटेड रहते हैं हमेशा। मैं सारे कलर्स ट्राई करती हूँ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो बट ऑफ कोर्स आपको क्लाइंट की चॉइस पे जाना है, और अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट थोड़ा कंफ्यूज्ड है और उसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप उन्हें अपनी तरफ से बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं है, शेड्स तो आप सारे लगा सकते हैं, नेल्स पे सारे शेड्स अच्छे लगते हैं। क्या कुछ ऐसा भी स्पेसिफिक होता है कि हाथ के शेप के हिसाब से आप नेल्स का शेप देते हो? हाँ, ये तो है। आपको जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उनकी फिंगर्स ज़रूर देखते हैं कि उनका किस मतलब फिंगर्स पतली हैं या अच्छी हेल्दी फिंगर्स हैं, थोड़ी मोटी हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम शेप ज़रूर डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर आप गलत फिंगर पे गलत शेप चले जाएंगे तो वो आपको बहुत बल्की लुक देने लगता है बाद में। तो वो आपको लगता है कि कुछ देख कर ही आपको ऐसा लगता है कि बहुत भारी कुछ करवा लिया, वो फील आता है। जी, ब्राइडल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि ब्राइडल्स इस ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा जा रही हैं। उनका शादी के दौरान अलग अलग फंक्शन होते हैं, कभी वो येलो पहन रही हैं, ग्रीन पहन रही हैं, रेड पहन रही हैं। पर्टिकुलर आप इस तरीके की, यदि आपके पास कोई ब्राइड आती है तो किस तरीके का कलर और आर्ट उसको देना चाहते हैं? मैंने आपको पहले भी वही बताया था कि ब्राइडल्स का आज की डेट में ऐसा डिसाइड सा हो गया है। मतलब एक हम बोलते हैं कि ब्राइडल नेल्स होते हैं, वो आप ब्राइडल्स के नेल्स देखेंगे मोस्टली तो वो या तो बिल्कुल प्लेन न्यूड में जाती हैं या फिर वो आपका फ्रेंच नेल्स में जाती हैं। फ्रेंच नेल्स जो आपके वाइट कलर में आते हैं, ऑफ वाइट में आते हैं, लाइट शेड्स में आते हैं, और उनको हम एक्सेसरीज से डेकोरेट कर देते हैं। लाइक माइलर्स लगा लेते हैं, या हम स्टोन्स का आर्ट करते हैं उनके ऊपर, या हम बो आर्ट करते हैं। तो स्पेसिफिकली ब्राइडल्स पे तो इन्हीं तरीके के पैटर्न्स ज़्यादा जाते हैं, बिकॉज ये कलर्स ऐसे हैं जो आपके हर फंक्शन में आपको
ड्रेस के साथ चले जाएंगे। जी, नेल एक्सटेंशन जो होता है वो कितना कंफर्टेबल होता है? जैसे मार्केट में कई सारी चीज़ें आती हैं या इंस्टाग्राम पे हम ट्रेंड में वीडियोस देखते हैं, कई बार पियर्सिंग करा लेते हैं, कुछ कुछ एसेसरीज लगा लेते हैं, कितना सेफ होती हैं और कितना वो अच्छा दिखता है? देखिए, सेफ का तो इसमें ऐसा है कि आपके यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर मैं एक्सटेंशन करवा के जाके ऐसे काम कर रही हूँ जिससे मेरे नेल्स डैमेज हो सकते हैं, तो वो कोई हार्ड काम कर रही हूँ या मैं मेरा काम ही है बॉक्सेस, लोग अक्सर फिंगर्स नेल्स यूज़ करते हैं बॉक्स वगैरह ओपन करने के लिए। हम घर में डब्बे जो खोलते हैं वो हमेशा नेल से खोलने की कोशिश करते हैं, तो वो सब नहीं करने की कोशिश करें, वो अवॉइड करें। और इसमें अनसेफ जैसा कुछ नहीं है, ये प्रॉपर आपके यूज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको कैरी कर रहे हैं। कुछ टाइम तक तो आप कॉन्शियस रहेंगे, बट आप एक बार पैटर्न समझ जाएंगे। बट ऑफ कोर्स जब आप ये लगा रहे हैं तो आप शौक से ही जाएंगे ये लगाने के लिए, तो जब आप इतने शौक से ये चीज़ कर रहे हैं ना, तो आप खुद चाहेंगे कि वो डैमेज ना हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर आ ही जाता है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे बॉक्स पकड़ के अब खोलना चाहिए। चूँकि हम नेल एक्सटेंशंस की बात कर रहे हैं, थोड़े चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। किस तरीके से स्टार्ट होता है और कहाँ तक ये जाता है? एक्चुअली आज की डेट में तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गया है। आज की डेट में तो ऐसा है कि पहले कुछ ही खास बहुत प्रोडक्ट्स थे ब्रांड्स के जो ज़्यादा यूज़ होते थे, जो आज भी अपना नाम मार्केट में बना कर रखे हुए हैं। बट अभी रिसेंटली ऐसा है कि अब जैसे दिवाली में भी हम चाइनीज़ प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सेम चीज़ अभी नेल्स में भी आ गई है कि लोग काफ़ी सारी चीज़ें चाइना की यूज़ करते हैं, और उससे ये होता है स्पेसिफिकली कि वो टिकते ज़्यादा लंबे नहीं हैं। मतलब अगर चल गए तो लंबा, और नहीं तो फिर वही 2-4 दिन का। तो इससे ये होता है कि क्लाइंट का ट्रस्ट काफ़ी टूटता है। हाँ, बट ये है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, बट ऑफ कोर्स उनकी प्राइसिंग काफ़ी कम होती हैं, वो ज़्यादा चार्जेबल नहीं होते। बट इनिशियली आप अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ अगर जाना चाहेंगे, अच्छे ब्रांड्स के साथ जाना चाहेंगे, तो उनकी कॉस्टिंग आपके जेल पॉलिश की जो शुरू होती है वो 600-700 से स्टार्टिंग रेंज होती है, फिर वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती हैं। और एक्सटेंशंस भी जो वो आपके होते हैं वो भी आपके 1200 से इनिशियली स्टार्ट होते हैं, जो अच्छे होते हैं, फिर उनके भी रेट्स अपने बढ़ते जाते हैं। जी, जिस तरीके से आप एक्सटेंशन और जेल पॉलिश की बात बता रही हैं, नेल कलर यदि कोई लगाना चाहता है जिसके अपने हेल्दी नेल्स हैं, क्या कोई टेक्निक होती है हम एडवाइस करना चाहें कि आप किस तरीके से नेल पॉलिश लगाएं अपने हाथों पर? हाँ, टेक्निक तो है। टेक्निक ये है कि जैसे हम नॉर्मल नेल पेंट्स यूज़ करते हैं, तो ऐसा एक मानना है, हमेशा से बोलते हैं, जब हम छोटे रहते हैं हम नेल पेंट्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो हमारी मम्मियाँ भी बोलती हैं कि बहुत ज़्यादा नेल पेंट लगाने से नेल्स येलो हो जाएंगे, उनका कलर जो है वो डिस्कलर हो जाएगा, जो एक्चुअल नेल हैं उसके। तो इनसे क्योर होने के लिए आज की डेट में बेटर ये है कि आप टॉप कोट ख़रीद सकते हैं, आप बेस कोट ख़रीद सकते हैं। बेस कोट जो है वो आपको पहले लगाना होता है, बट द सेम थिंग कि आपको मशीन से क्योर करना पड़ेगा उससे। और अगर आप नॉर्मल नेल पेंट लगाना चाहते हैं तो आपको वही है कि आप कॉर्नर्स वगैरह क्लीन कर लीजिए प्रॉपर, क्यूटिकल वगैरह प्रॉपर क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद आप नेल पेंट लगा सकते हैं। यही कि आप फर्स्ट कोट बहुत लाइटर लगाइए, देन सेकेंड कोट आप थोड़ा हैवियर जाइए। जी, कोट जिस तरीके से आप बता रहे हैं, शेड्स में कुछ नेल पेंट्स लगाते हैं लोग, अगर आपकी 4 फिंगर है, 5 फिंगर है, तो अलग अलग शेड्स लगाते हैं। हाँ। वो किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि कॉम्बिनेशन क्या रखना है नेल कलर्स का? कलर कॉम्बिनेशंस देखिए आप रख सकते हैं अपनी चॉइस से। जैसे मोस्टली लोग रिंग फिंगर एक जो है वो ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, बाकी के फिंगर्स जो हैं वो नॉर्मल रखते हैं। तो कॉम्बिनेशंस में आप येलो लाइटर शेड के साथ एक आध डार्क शेड जा सकते हैं, या आप किसी भी शेड के साथ आप ग्लिटर जा सकते हैं। आप ग्लिटर जो है वो फॉरएवर है हमारा, वो हर चीज़ के साथ मैच हो जाता है, तो आप ग्लिटर के साथ जा सकते हैं। नहीं तो आप फ्रेंच कर सकते हैं। आप नॉर्मल अगर आपने लाइटर शेड लगाया तो आप किसी डार्क कलर से उसको फ्रेंच शेप में ऊपर लाइन दे सकते हैं, या आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई भी फ्लावर पैटर्न कर सकते हैं। तो ये वही है, लाइटर के साथ डार्कर, डार्कर के साथ लाइटर, आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। जी, शिवांगी जी, आपके पास कई तरीके के कस्टमर आते होंगे, क्लाइंट्स आते होंगे, क्या कुछ उनकी डिमांड रहती है कि इन दिनों ट्रेंड में क्या है, किस तरीके से वो नेल्स चाहते हैं? एक्सटेंशन ज़्यादा ट्रेंड में है या जेल पॉलिश ज़्यादा ट्रेंड में है? अभी तो जैसे क्लाइंट्स आते हैं, अब कोविड के बाद से तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कर लिया है, तो अब क्लाइंट आता है तो उसका माइंडसेट पहले से रेडी रहता है, उसे सब पता होता है, क्योंकि मार्केट अब इंस्टाग्राम और सारी चीज़ों की वजह से इतना ओपन है, तो लोग
बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही देख लेते हैं, वो ऑनलाइन देख के सारी चीज़ें समझ भी लेते हैं, उन्हें पैटर्न भी समझ आ जाता है हर चीज़ का। तो अभी जहाँ तक देखा जाए, अभी पिछले कुछ सालों में एक्सटेंशन का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। जो एक बार कैरी करना सीख गए, फिर नेल एक्सटेंशंस आर लाइक एडिक्शन। वो आपको उस एक्सटेंशन के बिना आपके नॉर्मल नेल्स आपको अच्छे नहीं लगेंगे, फिर वो आपको ऐसा लगता ही है कि नहीं अब मैं फिर करवा लेती हूँ, फिर करवा लेती हूँ। बट ऐसा भी नहीं करना है, नॉन स्टॉप नेल्स एक्सटेंशंस रखने भी नहीं है। आप अगर रखते हैं और आपको बहुत पसंद है तो आप एटलीस्ट 2 से 3 महीने उसे कैरी करके फिर आप उसे रिमूवल करवा के एटलीस्ट 15 डेज़ का आप गैप दें अपने नॉर्मल नेल्स को, उन्हें नॉर्मल टेम्परेचर और वेदर में रहने दें, फिर उसके बाद आप फिर से 15 डेज बाद फिर करवा सकते हैं एक्सटेंशन। जी शिवांगी जी, इसी पर एक सवाल, कई लोगों की ये भी परेशानी रहती है कि यदि हमने नेल एक्सटेंशन कराया तो जो हमारे नेचुरल नेल हैं उनकी शाइन चली जाएगी, उनका जो नेचुरल ग्लो है वो चला जाएगा, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ है। ये काफ़ी सारे लोग, आई एम अ नेल आर्टिस्ट, आई नो, मैं नेल्स इतने सालों से करवा रही हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 2 to 3 इयर्स जब से मैं परमानेंट एक्सटेंशंस रखती ही हूँ। मतलब मैं वही 10-15 दिन का गैप दे के वापस से फिर एक्सटेंशंस रहते ही रहते हैं बिल्कुल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे नेल्स तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, नॉर्मल रहते हैं, तो उनकी ना पॉलिश गई है ना उनमें कोई डैमेज भी नहीं है। अगेन मैं यही बोलूँगी, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है जो नेल्स आपके एक्चुअल ख़राब होते हैं, क्या क्लाइंट्स आपके पास से नेल एक्सटेंशन करवा के चले जाते हैं, जेल पॉलिश करवा के चले जाते हैं, बट इनका पैटर्न ये है कि आपको रिमूवल के लिए भी हमारे पास आना होगा। आपको ये नहीं कि आप एक नेल्स निकला तो आप घर पे ही उसको अपने से आपने ले लिया, चिमटी उठा ली और आपने सोचा कि मैं नेल्स खुद ही निकाल लूँ, या मैं फाइलर से खुद फाइल कर लूँ, या मैं नेल कटर से पूरा कट करके निकाल लूँ। जब हम ये पैटर्न्स घर में अपने से करते हैं ना, ये चीज़ हमारे नेल्स को डैमेज पहुंचाती है, बिकॉज जो हम टिप्स लगा रहे होते हैं वो हम ग्लू से लगा रहे होते हैं, और वो उतना ही हार्ड रहता है जितना आपका फेविक्विक रहता है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि आप अगर फेविक्विक अपनी स्किन पे गिरा लेते हैं तो वो नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है, तो वो सेम चीज़ है। तो आप अगर उससे ज़बरदस्ती निकालेंगे तो वो आपके नेचुरल नेल्स को डैमेज कर देगा डेफिनेटली। यानी कि आपका ये मतलब ये है कि आप नेल, जहाँ से आप नेल एक्सटेंशन करवा रहे हैं वहीं से रिमूव कराएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि जो क्लाइंट रहता है उसका आपको पता रहता है कि किस तरीके से हमने पूरी प्रोसेस की थी। फाइनल वर्ड्स आपसे जानना चाहेंगे शिवांगी जी, क्या कुछ एडवाइस आप हमारे दर्शकों को करना चाहेंगी? मैं यही एडवाइस करूँगी कि अच्छा हेल्दी खाएँ, वाटर इनटेक अच्छा रखें, और नेल्स बेस सारी चीज़ें ट्राई करें, एक्सटेंशन, जेल पॉलिश, जितने प्रकार के एक्सटेंशंस आते हैं वो ट्राई करें, और होम केयर ज़रूर करें, नेल बाइट करना बंद कर दें, और हेल्दी फूड खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे एज सच अलग से हटके किसी स्किन केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी शिवांगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आई और हमारे दर्शकों को ढेर सारी नेल एक्सटेंशन और नेल आर्ट के लेकर जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं भी अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी, यदि आप भी अपने नेल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो मलबरी यूनिसेक्स सैलून भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको ढेर सारे नेल एक्सटेंशंस मिलेंगे, स्टाइल मिलेगी, जिन्हें आप अपने हाथों पर लगाकर बेहद खूबसूरत हाथ बनाया सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।